वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था किसी वजह से, तो आज हम 4 और 5 फरवरी 2025 को एक साथ पढ़ लेंगे। चिंता मत किया करो, अगर 1 या 2 दिन कभी क्लास नहीं आती है तो ये नानक क्लासेज का काम है आपको करंट उपलब्ध करवाना, एक साथ करंट मिल जाता है। तो आज 4 और 5 फरवरी 2025 के करंट की चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन, राजस्थान में सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बना और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत, कब से कब तक पूरी डिटेल पढ़ेंगे और साथ में राजस्थान दिल्ली सुजत सार की कहानी पढ़ेंगे। डेली आपको इस समय एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर 15 दिन के बाद 15 दिन वाली क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो एक महीने में कम से कम 5 से 7 बार आप करंट का रिवीजन करते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने 3 फरवरी के दिन क्या पढ़ा था, 2 और 3 को, उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया, 2028। हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब, जो हमारे राज्यपाल है। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है, 91.7%। फिर हमने पढ़ा केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। और मैं रोज आपको उम्मीद करूंगा केंद्रीय बजट का जो इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है वो रोज एक करवाऊं। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है, कोटा स्टोन, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी की सुगंधा चावल और जयपुर कुंदन मीन। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाडा जोधपुर। ये हमने 3 को पढ़े थे 3 फरवरी को, और 4 और 5 के एक साथ हम करंट ले रहे हैं। इसका टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज में है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। 2024 का फ्री, मंथली आपको वीडियो भी प्राप्त है। यानी डेली, वीकली और मंथली अभी जैसे जनवरी पूरा हुआ है तो उसका टेस्ट मिल गया, और मंथली पीडीएफ है आज कल मिल गई, नहीं तो आज मिल जाएगी। पूरा फैक्ट के साथ आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। जैसे ये नानक क्लासेज पे राजस्थान है, उसी प्रकार हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डेली 8 बजे क्लास आती है और ऐप में डेली, वीकली, मंथली वाली टेस्ट मिलती है। आप ज्वाइन करो नानक क्लासेज और प्रताप क्लासेज, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो रुझान आने लगे हैं, राजस्थान के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, तो राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता, ध्यान रखना। इसी के अलावा राजस्थान की जो कबड्डी टीम है उसने भी कांस्य पदक जीता। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 देहरादून में राजस्थान की पुरुष बैडमिंटन टीम का प्रदर्शन, कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में उत्तराखंड से 3-1 से हार गए थे। गोल्ड जीता कर्नाटक ने और रजत पदक जीता उत्तराखंड ने। सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर अरुणाचल प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे, और सेमीफाइनल में हारे किससे, उत्तराखंड से, और तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य खिलाड़ी मोहम्मद अमान टोंक के, मुरली शर्मा, संस्कार सारस्वत और आर्यन त्यागी। ये नाम तो हमने सुना है, संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी। तो कुछ कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद अमान, मुरली शर्मा, आर्यन त्यागी। महत्वपूर्ण उपलब्धि, मोहम्मद अमान ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में डिंकू सिंह के साथ युगल में स्वर्ण पदक जीता। ये भी ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अभी देखो आरएस प्री का पेपर हुआ है, आपने प्रश्न देखे होंगे। हालांकि आरएस प्री का एग्जाम तो इसी स्तर पे होता है, तो लेंथी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स के अंदर इतने लेंथी नहीं आते, हर कोई लेंथी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और लेंथी आए भी तो हम अगर निरंतरता रख रहे हैं, इस प्रकार चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन से होंगे। कुछ एक अपवाद प्रश्न होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, तो उनके पीछे न जाकर जितना पेपर टफ आएगा उसकी मेरिट भी कम जाने के चांस होते हैं। इसलिए निरंतरता रखें, लगातार पढ़ते रहें, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। हिंट मिला, क्वेश्चन सही हुआ। बड़े प्रश्न से घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा प्रश्न आ गया, लेंथी आ गया तो हमें आता नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर छुपा है, बस
4 आंसर ढंग से पढ़ो और थोड़ा सा देखो कि हमने जो पढ़ा है कहां तक हमारा दिमाग चल रहा है, अपने आप क्वेश्चन सही हो जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते। अब 38वां खेल चल रहा है, इतने खिलाड़ी गए, पदक खूब आएंगे, अब कितना ही पढ़ाते रहो तो प्रश्न कहीं से कैसे भी आ सकता है, इसलिए डेली की क्लास में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु टीम ने कुल 11 पदक जीते। कितने? 11 पदक जीते। देखो इतना याद रखना, 11 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य, टोटल कितने हो गए? 11। कौन से? वुशु टीम ने 11 पदक जीते टोटल, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? ये नीति आयोग जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 से, केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, कानूनी है, सिर्फ योजना आयोग की जगह लाया गया था। इसका हमेशा जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आज तक एक ही अध्यक्ष आया है, वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राजीव ठाकुर, जैसे अभी राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कौन बने हैं? चंचल मिश्रा बने हैं। तो राजीव ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव सिंह ठाकुर को नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त। अभी आरएस प्री के अंदर प्रश्न आया था, पिछला जो प्रमील सिंह माथुर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार नियुक्त किए थे, हुए थे ना, उनकी तारीख पूछ ली थी। अब वो प्रश्न अपवाद होता है, अब तारीख कब याद रहेगी? क्या तारीख? अब इस राजीव ठाकुर की आपको 1 साल बाद तारीख याद कर लोगे? नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं, घबराना नहीं। नियुक्ति 1995 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार बनाया। अब इनको कब बनाया? इनको 3 फरवरी को बनाया। अब 3 फरवरी को याद कर लोगे? नहीं करोगे। क्या 1 साल बाद 3 फरवरी याद रह जाए? नहीं। पद अस्थायी रूप से एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर अपग्रेड, प्रतिनियुक्ति 3 दिसंबर 2024 से 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। दूसरी बड़ी नियुक्ति आईएएस संजय मल्होत्रा को दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर बनाया था। अब ये भी प्रश्न पेपर में आ सकता है कि जो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, वो किस महीने में बने थे? आ सकता है ना, दिसंबर 2024। अब आपके लिए सुविधा कर रखी है, डेली, वीकली, मंथली क्लास, और अपनी बुक भी जब भी कोई करंट की बुक आती है तो मंथ वाइज उसमें करंट होता है। आदेश कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा। तो राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हुए, याद रखना। चंचल मिश्रा राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल बने हैं। राजेश निर्वाण राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी बनाया गया है। और सुधांश पंत सारे जानते हैं, मुख्य सचिव है, और उन्हें हाल ही में राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? ये लो जी, आपने भी किया होगा। निजी और सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार हुआ था 3 फरवरी को, और रिकॉर्ड बना दिया। उस सूर्य नमस्कार को किया 1.51 करोड़ विद्यार्थी और अध्यापकों ने मिलकर किया। तो किस अवसर पर? सूर्य सप्तमी के अवसर पर। ये प्रश्न तो आना ही आना है। तो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ पहले तो तारीख 3 फरवरी 2025। नया रिकॉर्ड 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया। पिछला रिकॉर्ड 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने किया था, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में दर्ज हुआ था। ये पिछली साल 15 फरवरी को हुआ था, क्योंकि सूर्य सप्तमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है। जब सप्तमी आएगी उस दिन किया जाएगा, चाहे वो कब भी आ जाए, चाहे जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में, क्योंकि चलते चलते कई बार 13 महीने भी होते हैं ना, तो इससे जरूरी नहीं कि वो तारीख आए। तो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड 1.33 करोड़ था, ये प्रश्न पिछले पेपर में आया था। और नया रिकॉर्ड 1.51 करोड़। तस्वीर देखो, ये है हमारे पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और सूर्य सप्तमी बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। और पूछ ले इस दिन क्या होता है? सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस अभी 76वां गणतंत्र दिवस था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? मेरी पॉलिसी है मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 5 फरवरी से आज से शुरू हो चुका है, 15 मार्च 2025 तक चलेगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू हुई थी, फसल बीमा रबी का, खरीफ का, बागवानी का बीमा होता है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, उद्देश्य किसानों को बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध करवाना और जागरूकता बढ़ाना। अवधि 5 फरवरी से 15 मार्च 2025। स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगेंगे।
कैसे मिलेगा? कृषि पर्यवेक्षक एग्रोस्टेक योजना के कैंपों में पॉलिसी वितरित करेंगे। अभी आज से स्टार्ट हो चुका है 5 फरवरी से एग्रोस्टेक, किसान एग्रोस्टेक योजना, जो 15 दिसंबर 2025 को सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चली थी ना, अब ये चलेगा। 12 नंबरों का एक कार्ड होगा, किसानों का एक कार्ड है, एग्रोस्टेक कार्ड बनेगा डिजिटल क्षेत्र में किसानों को लाने के लिए। तो आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो शिविर से वंचित किसान कृषि प्रवेशकों से पॉलिसी ला सकते हैं। और बीमा प्रीमियम देखो, खरीफ में 2% है, रबी में 1.5% है, वाणिज्यिक और बागवानी में 5%। ये पर्सन पक्का आता है। ये योजना 2016 से चली आता ही आता है। इनमें खरीफ रबी पूछते हैं। बीमा कंपनियां 1.53 करोड़ पॉलिसियों का वितरण करेगी। अतिरिक्त पहल किसान पाठशाला के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, 5 फरवरी से 15 मार्च 2025, यानी उनकी पॉलिसी इनके हाथ में देनी, हार्ड कॉपी फोटो कॉपी देनी। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और उसमें सबको पेजों की जगह टेबलेट उपलब्ध करवा दी, डिजिटल सिस्टम कर दिया सारा का सारा। तो विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना, विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। 1% तो ये बन गया कि नेवा एप्लीकेशन का योगदान, मुख्य उद्देश्य क्या है। और अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा में नेवा विधानसभा के अंदर नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन 3 फरवरी 2025 को किया। राजस्थान विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल विधानसभा ई विधानसभा एप्लीकेशन का उद्घाटन। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में राजस्थान में 200 विधायक कार्यरत है। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, क्योंकि वहां तो जाने थे 16वीं विधानसभा की अध्यक्ष से सत्र शुरू हुआ। उद्देश्य है राजस्थान विधानसभा की कार्य प्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। लाभ, विधायकों को ऑनलाइन पर्सन विधेयक, नोटिस और दस्तावेज देखने की सुविधा। परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के तहत नेवा प्रोजेक्ट का ये, यानी डिजिटल इंडिया का तहत नेवा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी गहराई से अगर प्रश्न आएगा तो आपको न्यूज़पेपर या बहुत गहराई से चीजें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ जितना संभव हमारी तरफ से है आपको उपलब्ध करवा दिया। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाएगी? 4 फरवरी। और आपके लिए एक और बता देता हूं, जस्ट इस क्लास के बाद 9 बजे एक क्लास स्टार्ट होगी जिसका नाम है, अभियान दे चुका हूं, खेल परिदृश्य की क्लास। चर्चित खेल खिलाड़ी, जनवरी महीने के अंदर जो भी खेल की घटना घटित हुई है, खिलाड़ी है या किसी से संबंधित, उसकी चर्चा करूंगा। नानक क्लासेस शिवसर पर, नानक क्लासेस शिवसर ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। अब मैंने मुहिम पे मुहिम चला दी, डेली क्लास, वीकली क्लास, 15 दिन की क्लास, पूरे साल की क्लास, अभी पूरे महीने की क्लास, अभी पूरे महीने की वन लाइनर आ गई, MCQ आएगी, पूरे बूस्टर बैक्ट आएगी और अलग अलग टॉपिक निकाल के भी आपको दे रहा हूँ। प्रमुख अभियान की क्लास दे दी, आज खेल खिलाड़ी और देख लेना। बस तैयारी करो, मेहनत करो, कमी नहीं रहनी चाहिए। तो 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाएगी? 1113वीं जयंती। जैसे अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 813वें उर्स का आयोजन हुआ, तो 1113वीं जयंती देवनारायण जी की बनाएगी 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी 2025 को गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवनारायण जी की 1113वीं जयंती मनाएगी। 1112वीं जयंती के पावन अवसर पर जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया था, याद रखना। और देवनारायण जी की जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। तो 4 फरवरी को मनाएगी अब की बार देवनारायण जी की 1111वीं जयंती। और 1112वीं जयंती पर मालासेरी डूंगरी जो स्थान है जहां इनका जन्म हुआ था, भारत सरकार की प्रसाद योजना में उसको शामिल किया गया। और एक नाम और याद रखना, ब्यावर में देवमाली गांव है ना, जिसे राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पर्यटक के क्षेत्र में, ये ब्यावर में भी देवनारायण जी का मंदिर है। प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत शुरुआती विकास के लिए 12 शहरों का चयन है, जिसमें हमारा राजस्थान का अजमेर शहर शामिल है। ठीक है, शुरुआती में अजमेर शामिल हुआ, अभी 3 हो चुके हैं। अभी एक अजमेर, एक अब कोलायत हो चुका है, कोलायत है ना बीकानेर, ये शामिल हो चुका है, और मालासेरी डूंगरी हो चुका है। 3 स्थान प्रसाद योजना में शामिल हो गए राजस्थान के। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें से
कम से कम 20 से 25 ऐसे प्रश्न बनते हैं जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। वैसे तो ग्राम सेवक, पटवारी, यो इसमें फर्स्ट ग्रेड है, आगे जो भी एग्जाम आएगा हर कोई एग्जाम उसमें ये काम किया, तो एक रोज कर लेंगे ताकि क्लियर होता जाए। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया है। लक्ष्य 100 जिले जहां कम उत्पादकता, कम फसल बुआई और कम ऋण मानदंड है, उनको टारगेट लिया जाएगा। उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पे सिंचाई सुविधा में सुधार, लघु व दीर्घ अवधि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना। लगभग 1.7 करोड़ किसान इससे लाभार्थी होंगे। राज्यों की भागीदारी से योजनाओं का अभिसरण होगा। देखो योजना राज्यों में लगेगी तो 100 जिलों में मान के चल राजस्थान के जिले भी आएंगे। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। सूर्य बुलेटिन, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। देवनारायण जयंती पर सूर्य नमस्कार हुआ और 5 साल में युवाओं के लिए सर्जित होंगे 10 लाख रोजगार के अवसर। कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें शादी के पहले 6 माह तक आवेदन कर सकते थे, अब 1 वर्ष कर दिया। इसको भी हम कल पढ़ेंगे। बाकी छोटे मोटे काम चलते हैं सूर्य बुलेटिन में। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको पीडीएफ भी मिले, लिंक भी मिले, कोई भी सूचना हमारी है। और मैं एक बहुत बड़ी प्रोफेसर वाले हमारा वीडियो कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें जितनी भी टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स है, इसमें जो टेस्ट हैं उनकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी है सबकी। कोई विद्यार्थी अगर वैसे मोबाइल में टेस्ट नहीं दे सकता तो प्रिंट निकाल के टेस्ट दे सकता है, विद आंसर उपलब्ध करवा दी। और आज आपको फर्स्ट ग्रेड के जितने भी है ना, फर्स्ट ग्रेड के हमारे जो टेस्ट है चल रहे हैं, हो रहे हैं और उपलब्ध हैं, उन सब की पीडीएफ उपलब्ध होगी। कहाँ पे? ऐप के अंदर, ऐप में होगी। उसमें आप प्रिंट निकाल के टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन मोड में, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन में देना। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। आप ज्वाइन करके मेहनत करके तैयारी करो बस, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? साइकिलिंग। आज हो सकता है 5 से 7 मिनट वीडियो बड़ा हो जाए क्योंकि कल की क्लास को हमने साथ में लिया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया है? 26, 28, 30, 32। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र बजट में घोषणा हुई है कि जल जीवन मिशन जो 2024 था, अब उसको बढ़ाकर हम 26 करेंगे, 28 करेंगे, 30 करेंगे, 32, ये आप बताओगे। यशडे डोज, लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के भाग है? अर्धशुष्क मैदान के। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर में है। जयपुर, दौसा, अलवर में कौन सी जलोढ़ मिट्टी है जिसे एल्फिसोल्स कहते हैं? वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान 38.98। अब कई विद्यार्थियों की कंफ्यूज होगी कि गुरुजी 38.98 कौन 46 पॉइंट कुछ है, वो 2020-21 का लाला। अरे लाला, यही तो देखना है। एग्जामिनर कोई दिमाग उसका खराब नहीं है, बस तभी कह रहा हूँ आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें खोल खोल के पढ़ा करो। आंकड़ा आपने पढ़ रखा है 2020-21 का, और हमारी जो आर्थिक समीक्षा की बुक है मैंने 2021-22 का बताया, विद टेलीग्राम पे प्रूफ है। कई विद्यार्थी का गुरुजी थे तो गलत है, आंसर की में 38.98 आ गया, तब आंखें खुल गई। 20-21 का नहीं पूछा, यहाँ देखना जरूरी है। बाजरो देखियो, बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा, लेकिन बाजरे का उत्पादन ऐसे तो देखो ना कि 21-22 की रिपोर्ट कह रहे हो, ऐसे नहीं है। आंखें खोल के पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। ये युग बहुत खतरनाक है, स्मार्ट स्टडी का है। ये ऐसे नहीं कि बस धक्का चलेगा, जैसे है वैसे चलता जाएगा। कोई 15 घंटा पढ़ने से कोई काम नहीं चलता। जब घंटे रोज के 5 ही पढ़ लो, बाकी मस्ती करो। इन 5 घंटों में क्या पढ़ रहे हो? एकदम कपाट खोल के दिमाग के बैठो। ऐसे नहीं 15 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें साथ में 10 घंटे मोबाइल चला रहे हो, साथ में मैसेज चल रहे हैं, साथ में यूट्यूब चल रहा है, फिल्म चल रही है। घंटे 5 बहुत होते हैं, एक महीने में 150 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो ऐसे पढ़ो कि वो काम आए। ये 2021-22 का आंकड़ा है, न कि 2020-21 का। राजस्थान के और लगभग टीचर्स है ना, वो भी दिमाग खा लिया, उनका आंसर की करवा रहे थे। 21-22 का पूछा है 38.98। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण पद्धति बनाई गई है? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। ये RS प्री में आए हुए हैं 500%। अब 5% और देख लो। RS प्री परीक्षा 2025 2 फरवरी। अर्जुनपुरा और पिपरदा में कौन सा खनिज पाया जाता है? साबी और रूपारेल किस जिले में बहती है? कपूरडी, मेड़ता, कसनऊ खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अमीरगढ़ वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है?
और रणखार वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। अब जितने भी जीके के प्रश्न आए एक दो दिनों में मैं और करवा दूंगा। निरंतरता रखो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, और ये जो प्रश्न आए हुए हैं उनको कंठस्थ कर लेना कि दोबारा आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता ही रहना चाहिए कि कसनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है। जरूरी नहीं है कि अगले गेड़े कपूरडी मेड़ता कसनऊ साथ में दे दे, जरूरी नहीं तो हर चीज साथ निभाना साथ ही होता है। हो सकता है अगले पेपर में ऐसे आ जाए कसनऊ खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पिपरदा जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो इनको कंठस्थ करो। ये मेरे 5% देने का मतलब ही ये बनता है, बाकी कोई मतलब थोड़ी। आप पढ़ते ही हो, आपने पेपर देखा है, आपने आंसर की देखी होगी, लेकिन यहाँ जो चीजें आती है आपके दिमाग में बैठने के लिए आती है। ठीक है, तो निरंतरता रखें, मेहनत करें भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंटिन्यूस क्लास आती है, अगर एक आधा दिन नहीं आती है तो दूसरे दिन हम कवर करेंगे बाकी नानक क्लासेज एप्लीकेशन पर। और ये आज तैयार रहना, अभी 9 बजे जस्ट 9 बजे ये क्लास आपको खेल परिदृश्य की नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाएगी पूरे जनवरी की। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज व्याख्याता है, हमारे वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, और फर्स्ट पेपर के, थर्ड पेपर के, और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स है, ठीक है, कोई भी है उपलब्ध है सारी। और ये स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की बुक बाजार में उपलब्ध है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वही मैटर है जो फर्स्ट ग्रेड में आता है 2011 से 24 में जो भी विश्लेषण किया हमने। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक उपलब्ध है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, सिलेक्शन होगा ही होगा। बस दिमाग में ये रखना है कि सिलेक्शन करवाना है तो करवाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।